नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे दिव्य दृष्टि चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए पांपा एकादशी व्रत की कथा लेकर के आई हूँ। आपका स्वागत है। लाइक सब्सक्राइब करें। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को पांपा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वही फल इस एकादशी पर शेष नाग पर शयन करने वाले श्री विष्णु को नमस्कार करने से भी मिल जाते हैं और मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। यह एकादशी उपवासक व्रत करने वाले के मातृ पक्ष के 10 और पितृ पक्ष के 10 पितरों को विष्णु लोक लेकर जाती है। विधि: इस व्रत का पालन दसवीं तिथि के दिन से ही करना चाहिए। दसवीं तिथि पर 7 धान्य अर्थात गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जोर, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन सातों धान्यों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। जहाँ तक संभव हो, दसवीं तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही दिनों में कम से कम बोलना चाहिए। दसवीं तिथि को भोजन में तामसिक वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प अपनी शक्ति के अनुसार ही लेना चाहिए, यानी एक समय फलाहार का या फिर बिना भोजन का। संकल्प लेने के बाद घट स्थापना की जाती है और उसके ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस व्रत का समापन द्वादशी तिथि को सुबह ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देने के बाद होता है। कथा: धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विनी शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाले इस एकादशी का नाम पांपा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान नाम की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि से मिला। उसने अहे ऋषि से कहा, मेरा कर्म बहेलिया का है, इस कारण मुझे न जाने कितने ही निरीह पशु पक्षियों को मारना पड़ा है। मेरे जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसीलिए मुझे नरक ही जाना पड़ेगा। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे असुरी शुक्ल की पापा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पापा एकादशी का व्रत रखा। अश्विनी माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पापा एकादशी का व्रत रखा जाता है। बहेलिये ने विधि पूर्वक इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया और व्रत रखा। भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिये को सारे पापों से छुटकारा मिल गया। व्रतों के बाद जब यमदूत बहेलिये को यमलोक लेने के लिए आया तो वो चमत्कार देखकर हैरान हो गया। पापा एकादशी के प्रताप के कारण बहेलिये के सभी पाप मिट चुके थे। यमदूत को खाली हाथ यमलोक जाना पड़ा। बहेलिया भगवान विष्णु की कृपा से वैकुंठ लोक गया। श्री श्री नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।